Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। देखिए मित्रों, हिंदी की टेस्ट सीरीज आपके लिए चला रखी है। बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज में को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, रेगुलर आप इस टेस्ट को करते हो, तो साथियों लगभग इसके 25 टेस्ट में बना दूंगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आएंगे और आपका जो ज्ञान है उसमें आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। मित्रों, टेस्ट नंबर 12 है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिल्कुल शानदार प्रश्न आपको ये लगने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा मित्रों, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक भी कर दिया करो। प्रश्न नंबर 1 आता है साथियों, असंगत का चयन कीजिए। हरियाली, मधुरता, महंगाई और अनाज। तो साथियों यहाँ पर जो आपको असंगत इसमें लग रहा है उसको बताना है। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अनाज, क्योंकि यहाँ पर देखिए हरियाली, महंगाई और मधुरता ये तीनों ही स्त्रीलिंग के उदाहरण है। बाकी जो अनाज है वो पुल्लिंग का उदाहरण है। साथियों सुबह 7 बजे आपके NCERT 12th साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 1 आ चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उस टेस्ट को ज़रूर देखें। 10 शानदार प्रश्न आपको उसमें देखने को मिलेंगे NCERT 12th साइकोलॉजी से। साथियों प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री और कविता। तो साथियों यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। आपको मात्रा संबंधी इसमें गलती हो सकती है, तो सोच समझकर आंसर दीजिएगा। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा तीसरा विकल्प कवियत्री। देखिए इसमें दूसरा विकल्प अगर आप लगाते हो तो ये जो त्रय में ई की मात्रा लग रही है ये छोटे ई की है, जबकि आना चाहिए बड़ी ई की। तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है। बाकी प्रथम, दूसरा और चौथा विकल्प यहाँ पर गलत है। मित्रों प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह है। याचक का आपको स्त्रीलिंग बदलना है, स्त्रीलिंग करना है। याची, याचिका, याचक और याचकी। तो साथियों याचक शब्द का आपको स्त्रीलिंग बदलना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है याचिका। याचक शब्द है पुल्लिंग, और इसका अगर आप लिंग बदलते हो, इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हो, तो ये शब्द बनता है याचिका। मतलब आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर या विशेषण के आधार पर। तो साथियों यहाँ पर आपको बताना है लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है हिंदी में, और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मित्रों संज्ञा के आधार पर हिंदी में लिंग का निर्धारण होता है। यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है वो बिल्कुल राइट है। साथियों अगर किसी के कन्फ्यूजन हो इसमें तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। संज्ञा का सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जो नाम है या भाव का जो नाम है वही क्या कहलाता है, संज्ञा। ये सभी को आपको पता होगा, और उनके नाम से ही आप पता लगाते हो कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसलिए मित्रों ये माना जाता है कि संज्ञा के आधार पर ही लिंग का निर्धारण होता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, नेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा नेति, नेत्री, नेति और नेतई। तो साथियों नेता शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। एक शब्द आता है अभिनेता, सभी ने सुन रखा होगा। अभिनेता जो शब्द है मित्रों, इस अभिनेता का क्या होता है अभिनेत्री। उसी प्रकार जो यहाँ पे नेता शब्द दे रखा है उसका स्त्रीलिंग होता है नेत्री। मतलब यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं मित्रों, आगरा शब्द का बहुवचन होगा। ये बहुवचन में से प्रश्न आ गया है, तो इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आप बिल्कुल इसका भी आंसर दीजिए। आगरे, आगरो, आगर और कोई बहुवचन नहीं होगा। तो मित्रों ये वैसे ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रश्न नहीं है, फिर भी आप इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट आपके लिए कल का जो टेस्ट है वो वचन का ही रहेगा, तो अभी से प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो गई है ये मान के चलिए। मित्रों आगरा शब्द की यदि बहुवचन की बात करें तो इसका कोई बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ दुनिया में एक ही है उसका कोई बहुवचन नहीं होता है। जैसे आगरा है, अब देखिए आगरा एक स्थान का नाम है, अब वो एक ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आगरा हैं। तो यहाँ पर कोई बहुवचन इसका नहीं होगा। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिय, प्रिया, प्रियता और प्रियशु। तो साथियों प्रिय का आपको स्त्रीलिंग बताना है। प्रिय तो मतलब पुल्लिंग शब्द है, और
यहाँ पर जो प्रिय का स्त्रीलिंग होता है वो होता है मित्रों प्रिया। प्रिय तो पुल्लिंग और प्रिया स्त्रीलिंग। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, हिंदी में लिंग के कितने प्रकार है? 1, 2, 3, 4। तो साथियों हिंदी में लिंग के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। मतलब यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प राइट है प्रश्न नंबर 8 में। क्लियर है सभी के मित्रों? कमेंट करके ज़रूर जाना साथियों कि जितने प्रश्न आपके सही होते हैं, और ये भी कमेंट करें मित्रों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। बाबू का स्त्रीलिंग शब्द है बाबूआनी, बाबूआइन, बबुआइन और बाबूनी। तो साथियों बाबू जो पुल्लिंग शब्द है इसका आपको स्त्रीलिंग बदलना है। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 3। बबुआइन शब्द बाबू का स्त्रीलिंग होता है। बबुआइन, बाबूआइन नहीं होता है मित्रों, और ये तो गलत है, ये भी गलत है। बाबूआइन की जगह शब्द होता है शुद्ध बबुआइन। ये स्त्रीलिंग शब्द है बाबू का। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। शीशा और पर्वत शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों शीशा और पर्वत, देखिए यहाँ पर शीशा और पर्वत दोनों ही शब्द पुल्लिंग शब्द है साथियों। ठीक है, दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहता है चीड़ा, पिता, प्रधानमंत्री और गधा। तो साथियों यहाँ पर वह शब्द छांटिए जो स्त्रीलिंग में भी वही रहेगा और पुल्लिंग में भी वही रहेगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 3। प्रधानमंत्री जो शब्द है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहता है। ये एक पदवाची शब्द है साथियों, और जो पदवाची शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान चलते हैं। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, निद्रा और मूर्खता। तो राइट आंसर बताइए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है? साथियों राइट आंसर है देखिए कपट। कपट एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी सुंदरता, मूर्खता और निद्रा ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है मित्रों। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है, कौन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं बदलता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो साथियों देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं, और बहुत ही शानदार और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए इस प्रश्न को। मित्रों जो सर्वनाम हैं ये स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में नहीं बदलते हैं। जैसे एक शब्द आया मैं देखो स्त्रीलिंग भी हो सकता है पुल्लिंग भी हो सकता है, तो आप इसको बदल नहीं सकते हो। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। माली शब्द का स्त्रीलिंग होगा मालिन, मालिन, माली और मालिनी। तो साथियों यहाँ पर माली शब्द का स्त्रीलिंग करिए। इसका राइट आंसर आता है मित्रों विकल्प नंबर 2। माली शब्द में यहाँ पर आप इन प्रत्यय लगाओगे तो शब्द बनेगा आपके मालिन। इस प्रकार से विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। इसमें बड़ी की मात्रा है मित्रों, इसलिए ये गलत हो जाता है। बाकी तीसरा और चौथा विकल्प तो है ही गलत, मतलब दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 15 आता है, दवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रश्न बिल्कुल गलत है, क्योंकि दवाई शब्द खुद स्त्रीलिंग है तो इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होगा। मतलब ये शब्द बन गया है वचन से। किससे बन गया है? वचन टॉपिक से। दवा, क्योंकि देखो लिंग, वचन और काल का जो टॉपिक है वो एक साथ ही अधिकतर दे रखा है, उसके क्वेश्चन भी एक साथ ही मिलते हैं। तो साथियों इसके लिए मुझे खेद है। यहाँ पर आप एक और वचन का क्वेश्चन आया है आपके लिए। स्त्रीलिंग की जगह आप यहाँ पर आपको सोचना है वचन। वचन में भी आपको कौन सा सोचना है? बहुवचन। दवाई शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? आपको ये प्रश्न यहाँ पर आपके लिए मैंने बदल दिया है। अगर आप नहीं बदलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप 19 ही क्वेश्चन करो। और अगर आप चाहते हो कि भाई हाँ ये क्वेश्चन भी अगर इस प्रकार से करें तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाई और दवा। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो आता है वो रहेगा दवाइयाँ, प्रथम विकल्प। देखो बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है, ये अशुद्ध होता है साथियों, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही है। दवाई का दवाइयाँ होता है प्रथम वाला विकल्प। ये बहुवचन है साथियों, ये लिंग का क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए मैं वापस खेद प्रकट करता हूँ साथियों। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे।
इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? शिक्षा, अच्छी, बहस और अभिमान। तो मित्रों यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो आता है वो रहेगा अभिमान। अभिमान एक पुल्लिंग शब्द है। अच्छी, शिक्षा, बहस ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। तो मतलब आपका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? धर्म, संप्रदाय, रंग और जाति। तो स्त्रीलिंग शब्द को देखिए कौन सा शब्द आपको स्त्रीलिंग इसमें दिखाई दे रहा है। अगर आपको चौथा विकल्प लगता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो आप बिल्कुल सही हो साथियों। जाति एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी धर्म, संप्रदाय और रंग ये मित्रों पुल्लिंग शब्द है। तो चौथा विकल्प राइट है। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा और आंखें। तो जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है उसका चयन कीजिए। और आपने अगर तीसरे विकल्प का चयन किया है कलेवा, तो वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि कलेवा एक पुल्लिंग शब्द है और बाकी शाम, रात और आंखें ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं साथियों। ठीक है, और यहाँ क्या पूछा है? स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपका कलेवा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? चाचा, छात्र, साइकिल और मामा। तो साथियों यहाँ पर देखो, आप चाचा शब्द का लिंग बदलोगे तो चाचा का चाची हो जाएगा, छात्र का छात्रा, मामा का मामी, लेकिन साइकिल का क्या लिंग परिवर्तन होगा? नहीं होगा साथियों। मतलब यहाँ पर इसका लिंग नहीं बदलेगा, इसलिए आपका तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो मित्रों आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। उससे पहले वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है तो, और मित्रों चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए साथियों। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न देखेंगे। परिश्रम शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो परिश्रम शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका राइट है। तो ये आज के 20 प्रश्न हैं। सुबह एनसीईआरटी का जो क्लास 12 का जो 7 बजे टेस्ट अपलोड किया है उसको ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।